नमस्कार दोस्तों, स्टॉक गामा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात गैस लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि भाई कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और क्या आज हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन खोल ली है और कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिट्स भी खोल लिए हैं। ठीक है, तो पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि भाई कंपनी एक्चुअली में क्या करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है गुजरात गैस इज एंगेज इन प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस। इट सप्लाइज गैस टू इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक कस्टमर्स। ठीक है ना। तो जो ये गुजरात गैस है, ये नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और ये जो कंपनी है, ये नेचुरल गैस इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक कस्टमर्स को सप्लाई करती है। ठीक है ना। अब एक बार हम इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैं और जो फिगर्स हैं वो इन करोड़्स में है। तो अगर आप मार्च 2020 में इस कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे, मार्च 2020 वाला जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में अगर कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो वो था 251 करोड़। ठीक है ना। फिर जून 2020 वाले क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट गिरकर हो गया 58 करोड़। फिर सितंबर 2020 के क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट किया 474 करोड़ का। फिर दिसंबर 2020 के क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट किया 392 करोड़ का। और मार्च 2021 के क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट किया 351 करोड़ का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ये नजर आएगा कि भाई पिछले 2 क्वार्टर से जो है ना, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। भाई सितंबर 2020 में 474 करोड़ था, फिर दिसंबर 2020 में 392 करोड़ हो गया, और फिर मार्च 2021 में 351 करोड़ हो गया। तो भाई अगर क्वार्टरली देखा जाए, पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, तो भाई जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो थोड़े इसके कम अच्छे आए हैं। बुरे तो नहीं कहेंगे, थोड़े कम अच्छे आए हैं। और जो इसका प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले साल के मार्च क्वार्टर से देखेंगे, इस वाले क्वार्टर से अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई पिछले साल मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने 251 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जबकि इस साल मार्च 2021 के मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने 351 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ से यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आती है। तो अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो हमें दिखता है कि भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, अब हम एक बार इसके ईयरली प्रॉफिट्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरली प्रॉफिट्स है। ठीक है ना। तो मार्च 2016 में कंपनी ने 187 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ठीक है, उसके बाद मार्च 2017 में कंपनी ने 219 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फिर मार्च 2018 में कंपनी ने 291 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फिर मार्च 2019 में कंपनी ने 416 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फिर मार्च 2020 में कंपनी ने 1198 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और मार्च 2021 के ईयर एंड में कंपनी ने 1278 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो भाई हर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हर साल दर साल आप देख सकते हैं कि भाई कंपनी का क्वार्टर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और जिसमें अगर आप ये देखेंगे ना कि मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 के जो ईयर था, इसके अंदर इसके प्रॉफिट में एक बहुत ज़बरदस्त जंप आई थी। ठीक है ना। और अगर आप 2018 से 19 में देखेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त जंप नज़र आती है। मतलब यहाँ पे 18 से 19 में भी लगभग 1.5 से 2 गुना की जंप है। यहाँ से यहाँ पर भी 1.5 से 2 गुना की जंप है, और यहाँ से यहाँ पर तो 2 गुना से भी ज़्यादा की जंप है। जबकि मार्च 2020 से 21 में कोई खास ज़्यादा जंप इसमें नज़र नहीं आता है। ये खाली, मैंने कैलकुलेट किया था, ये खाली 6.5% का जंप है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो भाई कंपनी के प्रॉफिट में पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल को देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं आया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई कंपनी अभी भी प्रॉफिट कर रही है और पिछले साल से ज़्यादा ही किया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि भाई कंपनी में और जो चीज़ें हैं वो किस तरह की चल रही हैं। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अब मैंने इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल दिया है। अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास 60.89% की होल्डिंग है इस कंपनी में।
तो 60.89% की जब प्रमोटर के पास होल्डिंग है तो मेरा ये मानना है कि भाई ये एक अच्छी खासी होल्डिंग है जो प्रमोटर के पास है। और जब इतनी होल्डिंग होती है प्रमोटर के पास तो मेरे को एक ऐसी फीलिंग आती है कि भाई कंपनी जो है वो मजबूत है। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी कमजोर होती है ना, धीरे धीरे क्या है, प्रमोटर अपने शेयर बेचने लगता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रांग है इसलिए मेरे हिसाब से इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आप एफआईआई की बात करेंगे, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करेंगे, तो भाई एफआईआई के पास इस कंपनी में 8.64% की होल्डिंग है। ठीक है, अगर आप डीआईआई की बात करेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करेंगे, तो डीआईआई के पास इस कंपनी में 7.38% की होल्डिंग है। ठीक है, और अगर आप पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक के पास इस कंपनी की 23.08% की होल्डिंग है। तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, मुझे इसको देख के ऐसा लगता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफ़ी मजबूत है। जिसमें सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि भाई प्रमोटर के पास एक बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है, और जो एफआईआई और डीआईआई है इनके पास भी एक रीजनेबल होल्डिंग है। तो मुझे लगता है कि भाई इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मजबूत है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई कंपनी की और चीज़ें कैसी हैं। तो दोस्तों ये मैंने खोल लिया कि भाई प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसका एक साल का ट्रेंड क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि भाई हर क्वार्टर में, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो सेम है, 60.89% है। इसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है। प्रमोटर अपनी ना तो कुछ होल्डिंग बेच रहा है, ना कुछ नया इसमें खरीद रहा है। ठीक है ना, प्रमोटर की होल्डिंग एकदम कांस्टेंट है। ठीक है, मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक। ठीक है, उसके बाद जो हमें चीज़ देखने की होती है इंपॉर्टेंट, वो है कि भाई कंपनी के प्रमोटर ने कोई अपने शेयर्स प्लेज तो नहीं कर रखे हैं। प्लेज का मतलब होता है कि भाई उसने कोई शेयर गिरवी तो नहीं रख रखे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई प्लेज शेयर ग्रीन कलर से दिखाए जाते हैं इस ग्राफ में। ये मनी कंट्रोल का ग्राफ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भाई कहीं पे भी आपको ग्रीन कलर नजर नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी आपको बार में ग्रीन कलर नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटर ने अपने किसी भी शेयर को मतलब किसी भी क्वांटिटी के शेयर को गिरवी नहीं रख रखा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई प्रमोटर्स के जो शेयर हैं वो गिरवी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग का जो एक ट्रेंड है वो मैंने खोल लिया है। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मार्च 2020 में एफआईआई की होल्डिंग जो थी इस कंपनी में वो थी 9.83%। ठीक है, और मार्च 2021 के अंदर एफआईआई की होल्डिंग हुई है 8.64%। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक माइन्यूट सा फॉल आया है। मतलब क्या है, एफआईआई ने पिछले एक साल में अपनी थोड़ी सी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर बेच दी है। आप कह सकते हैं कि लगभग 1 से 1.5% की होल्डिंग जो है अपनी बेच दी है एफआईआई ने। ठीक है ना, एफआईआई ने। तो ये एक बहुत माइन्यूट सा है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव जाता है कि भाई अगर एफआईआई अपनी होल्डिंग बेच रहा है तो भाई वो क्यों बेच रहा है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बेची है तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, ये अच्छा पैटर्न है, कोई बहुत बुरा इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अब एक बार हम डीआईआई की होल्डिंग का ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने खोल दिया है डीआईआई की होल्डिंग का ट्रेंड। अगर आप डीआईआई की होल्डिंग का ट्रेंड देखेंगे तो भाई मार्च 2020 में डीआईआई की जो होल्डिंग थी वो थी 7.03%। ठीक है, और मार्च 2021 में ये बढ़कर हो गई 7.38%। तो अगर आप इसको भी देखेंगे ना तो ये लगभग कांस्टेंट ही है, हालांकि हल्का सा राइज है एकदम, लेकिन ये लगभग कांस्टेंट है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई डीआईआई को अभी इस कंपनी पे पूरा भरोसा है और उसने अपनी होल्डिंग लगभग कांस्टेंट कर रखी है, बल्कि थोड़ी सी बढ़ाई ही है। ठीक है, अब एक बार हम पब्लिक की होल्डिंग का ट्रेंड भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये मैंने पब्लिक की होल्डिंग का ट्रेंड खोल दिया है। अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे मार्च 2020 में तो आपको दिखेगी कि भाई पब्लिक की होल्डिंग थी 22.25%। ठीक है, जो कि मार्च 2021 में हो गई 23.08%। तो इसमें भी एक बहुत हल्का सा राइज आपको नजर आएगा। बाकी आप इसको कांस्टेंट ही कह सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड बताता है कि भाई पब्लिक को भी इस कंपनी पे अच्छा खासा भरोसा है। ठीक है, तो अब चलिए हम इसका देखते हैं कि भाई इसका अभी प्राइस जो चार्ट है वो इसके बारे में, कंपनी के बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी इस कंपनी का प्राइस खोल दिया है। तो आज की डेट में, आज तारीख है 1 जून 2021।
तो आज की डेट में गुजरात गैस का जो प्राइस है वो है 540.4 रुपीज़, ठीक है। और इसका जो 52 वीक हाई है, और ये 52 वीक हाई ही इसका ऑल टाइम हाई भी है, वो है 580.5 रुपीज़। तो अगर आप अभी इसको देखेंगे ना कि भाई ये कंपनी का शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई से कितना लो चल रहा है, तो ये कंपनी का शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 6.9% नीचे चल रहा है, ठीक है। 6.9% नीचे चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी का जो शेयर है लगभग लगभग अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रहा है, ठीक है। 6.9% कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में शेयर एक दो दिन में ही चल जाते हैं इतना, तो ठीक है। तो इसलिए ये जो कंपनी का शेयर है ये लगभग अभी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इस कंपनी के कुछ और डेटा खोल दिए हैं आपके सामने। अब इसमें आप देख सकते हैं कि भाई इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 37,200 करोड़। तो भाई 37,200 करोड़ का मार्केट कैप होने का मतलब ये हो गया कि भाई ये जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। और अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे कि भाई इस कंपनी का पी रेशियो क्या चल रहा है, तो वो इसका चल रहा है अभी 31.6, जबकि सेक्टर का जो पी है वो है 27.02। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई सेक्टर के पी से इस कंपनी का पी जो है वो स्लाइटली ज़्यादा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्लाइटली ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये सेक्टर के मुकाबले थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे अभी ये शेयर आपको अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अब एक बार हम इसका लाइफ टाइम चार्ट भी देख लेते हैं कि भाई इस कंपनी ने आज तक लाइफ टाइम में कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये मैंने इसका लाइफ टाइम चार्ट खोल दिया है। अगर आप इसका लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो कंपनी है ये 2015 में लिस्ट हुई थी, और जब ये लिस्ट हुई थी तब इसका शेयर का प्राइस था लगभग 116 रुपीज़, जबकि आज इसके शेयर का प्राइस है 540.50 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पिछले 6 सालों में 2015 से लेकर 2021 तक इस कंपनी का जो शेयर है वो लगभग 5 टाइम्स हो गया है, ठीक है। लगभग 5 टाइम्स हो गया है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई अगर किसी कंपनी का शेयर 5-6 सालों में 5 गुना हो गया, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाता है उस कंपनी के शेयर के बारे में। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओवरऑल कंपनी है ये काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप आज भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, और आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये जो कंपनी है आगे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। पर अगर आप भाई ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर को लेना चाहते हैं तो भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि ये जो कंपनी का शेयर है ये अभी अपने ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए कि अगर इस शेयर में थोड़ी गिरावट आती है, 10 to 20% की गिरावट आती है अगर इस शेयर के अंदर, ठीक है ना, तो आपको इस शेयर को बाय करना है, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और आपका इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो गुजरात गैस लिमिटेड के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।